तो भगवान थोड़ी ना कहेगा कि तू मेरे पास में आए तो मेरे चरण की रज लेकर जा। भगवान थोड़ी ना कहेगा कि मेरे पास में आकर तू ये लेकर जा। भगवान तो कहेगा मेरे पास में आया है, मांगना कुछ मत, बस मुझे जो स्नान कराया है मेरा चरणोदक लेकर जा, छीट दे पूरे घर में, संपदा भरना मेरा काम है। जहां मेरी चरण की रज पहुंच गई वहां संपदा स्वतः पहुंचती है, मैं वहां पहुंच जाता हूं। तो चरणों तक ले जा, पर लोग ले जाते हैं, पूजन करते, कलश भी उंडेलते, जल भी चढ़ाते, पर आते समय खाली लेकर आ जाते। भगवान को इतना बुरा लगता, मेरे दरवाजे से खाली जाए मुझे कितना बुरा लगेगा। जो आए वो भर कर जाए, भले 2 बूंद लेकर आओ, पर उसमें चरणों तक थोड़ा सा लेकर अवश्य आए। हमारी माताएं बड़ी प्रेम से कहती हैं, आप लोगों के मन में भी ये बात जरूर होगा, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, आपने भी सुना होगा, घर की जो माताएं होती हैं, कभी भी घर का रसोई घर का बर्तन जिसमें सब्जी बनाई है, 50 लोग अगर जिमने आ रहे हैं और कह दिया आज का निमंत्रण है, 50 लोगों का पार्टी है, ये है वो है, सुहागिल है या ब्राह्मण भोज है, तो वो जो खीर का पात्र होगा, जो बर्तन होगा, जो सब्जी का पात्र होगा, माँ उसको खाली जल्दी नहीं करती है। भले उसमें सब्जी थोड़ी ना थोड़ी पड़ी रहने देगी, जब तक सब जिम कर नहीं चले जाएंगे तब तक उसमें पटक कर रखेगी। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी बरकत है। उसी तरह जल चढ़ाने के बाद हम जब लेकर आते हैं पात्र के अंदर, ये उसमें उसकी बरकत है। गर्ग संहिता में दूसरी चीज कही, उसको भी समझ लीजिए। गर्ग संहिता में कहा गया, जब आप घर से जल लेकर जाते हो भरकर, तो ये सृष्टि की जितनी नदियां हैं, पृथ्वी पर जितनी नदियां विद्यमान हैं, जितने तालाब, जितने सरोवर, जितने कुंड, जितने विराजमान हैं, उन सारे तीर्थों का जल जब आप घर से लेकर निकलते हो तो वो तीर्थ का संपूर्ण जल आपके कलश में आ जाता है। और जब आप उस जल को शिव पर समर्पित कर देती हो और 2 बूंद चरणादक लेकर जब जाती हो, तो शिव महापुराण गर्ग संहिता पद्म पुराण कहती है, वो जल साधारण नहीं रहता, वो गंगा जल बनकर तुम्हारे घर को पवित्र करने के लिए पहुंच जाता है। वो पवित्र गंगा जल बन जाता, उसको लेकर प्रवेश कर जाता, उसको लेकर सामली बारी 2 तली, शंकर जी की 5 लड़कियां, ऊपर से जो पानी गिर रहा है, बीच में जहां से ये जल गिरता है उसके बीच में एक मोटी लाइन होती है। ये मोटी लाइन शंकर जी की 6 नंबर की लड़की है, अशोक सुंदरी, शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी। ये बीच में शंकर जी का संपूर्ण परिवार उस शिवलिंग के पास में होता है। जिस दिन आप पशुपति व्रत करें उस दिन चंदन ये दोनों चरणारविंद में लगाएं और कंकु रोली बीच में जो लाइन है अशोक सुंदरी की वहां चढ़ा, और भगवान शंकर से विनती कर कर उसी रोली और चंदन को मस्तक पर लगाकर अपनी कामना कर कर वापिस से जाए। 5 पशुपति व्रत भगवान पशुपति नाथ के नाम से करें, और उसके बाद में 5वें व्रत के दिन एक श्रीफल पर मोली लपेटकर अपनी कामना कर कर 108 बेलपत्र के साथ शंकर को चढ़ा दें। और सीधा सीधा जानते हो, आटा चावल दाल वगैरह नमक मिर्ची शंकर जी के मंदिर में सीधे के भाव से ब्राह्मण को दे दें, शाम को व्रत तोड़ लें। 5 व्रत जो पशुपति व्रत को कर लेता है पशुपति व्रत के नाम से, उसके मनोवांछित फल कामना पूरी हो जाती है, शंकर उसके मन की कामना पूर्ण कर देते हैं। ऐसे पशुपति। अगर कोई बच्चा सीए की पढ़ाई में कर रहा हो या कोई अच्छी पढ़ाई कर रहा हो, उसकी नौकरी नहीं लग रही हो या पास नहीं हो रहा हो, अच्छे नंबर से निकल ही नहीं रहा हो, एग्जाम नहीं पास ही नहीं हो पा रहा हो, तो उस बच्चे के लिए पशुपति व्रत, अगर एक व्रत भी वो पशुपति नाथ का कर लेता है और बीच में जो लाइन है उस लाइन पर शहद चढ़ा देता है और उस शहद को चम्मच में उठा कर ले आता है, एग्जाम देने के 1 दिन पहले वो शहद खा लेता है, तो बच्चा अच्छे नंबर से पास हो जाता है, कभी जिंदगी में फेल नहीं होता। जो एग्जाम में बैठेगा उसमें अव्वल निकल जाएगा। पशुपति व्रत का इतना प्रमाण है, साधारण व्रत नहीं है पशुपति। शंकर भगवान ने पशुपति रूप धारण किया। समय बीता, आगे चरित्र आता है महाराज। आगे जो वर्णन किया, माता पार्वती जी के साथ में भगवान शिव विराजमान है, तभी उसी समय पर भगवान शंकर भूत भावन बैठे हुए थे। एक शंखचूर्ण नाम का राक्षस हुआ, जिसकी धर्म पत्नी का नाम था तुलसी।
शंखचूर्ण अपनी प्रवृत्ति में रमा रहता था, गलत काम करना, और तुलसी भगवान शंकर की आराधना में, भगवान शंकर की भजन में लगी रहती थी। शंखचूर्ण राक्षस की प्रवृत्ति इतनी प्रखर थी, मदिरा का पान करना, मांसाहार करना, गलत काम करना, इन सब प्रवृत्तियों को देखकर सारे देवताओं ने भगवान शिव से विनती करी, भोलेनाथ इस शंखचूर्ण को मारना जरूरी है। शंकर भगवान ने कहा इसको मार नहीं सकते क्योंकि इसकी धर्म पत्नी बड़ी सात्वित्ववान है, पति की सेवा करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली, भगवत तत्व में डूबने वाली है, भगवत तत्व में कभी गलत संगति में नहीं पड़ी। क्या करा जाए? तो एक काम करते हैं, भगवान विष्णु को शंखचूर्ण राक्षस की पत्नी के पास भेज दिया जाए। शंखचूर्ण का रूप रखकर, शंखचूर्ण का रूप रखकर शंकर भगवान के कहने पर भगवान विष्णु को भेजा गया। उसकी धर्म पत्नी के कक्ष में धर्म पत्नी सोची मेरा पति है, उसके साथ में रही, उससे उसका सात्वित्व डिग गया, सात्वित्व समाप्त हुआ। शंखचूर्ण राक्षस के साथ शंकर भगवान आनंद में युद्ध करे, और युद्ध कर कर भगवान शंकर ने शंखचूर्ण को मारा। जैसे शंखचूर्ण राक्षस नीचे गिरा, शंखचूर्ण राक्षस को मरते ही शंकर भगवान ने अपने पांव के प्रहार से उसको समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंकते ही शंखचूर्ण राक्षस की हड्डियों से शंख जाति का निर्माण हो गया। काय का निर्माण हुआ है? शंख जाति का। हिंदू धर्म में सारे देवताओं पर शंख का जल चढ़ सकता है, केवल एक भोलेनाथ ऐसे हैं शंकर भगवान जिन पर कभी शंख का जल नहीं चढ़ता। काय का जल नहीं चढ़ता? शंख। अगर भगवान शंकर पर शंख का जल चढ़ जाए तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लगता है। मां शंख के जल का इतना दोष है, शिव जी को नहीं चढ़ता, शंकर भगवान को समर्पित नहीं है। शंख का सारे देवताओं पर शंख का जल चढ़ेगा, पर शंकर पर नहीं चढ़ेगा, शिव जी पर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि भगवान शंकर ने शंखचूर्ण राक्षस के वध कर कर उसके चरण का प्रहार कर कर भगवान ने उसको समुद्र में पटका, जिससे शंखचूर्ण राक्षस की हड्डियों से शंख जाति का निर्माण हुआ। शंखचूर्ण राक्षस कि हड्डियों से शंख जाति का निर्माण होता है। महाराज यहाँ पर तुलसी का जो सात्वित्व डिगा, तुलसी क्रोध में लाल हो गई और लाल होकर भगवान विष्णु से कहा नारायण तुमने मेरे साथ छल करा है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम पत्थर के हो जाओ। और तुलसी अपने ऊपर जल डालकर गंडकी नदी के रूप में बहने लगी। गंडकी नदी के रूप में जब तुलसी आई तो गंडकी नदी प्रकट होकर बोली, हे शंकर भगवान तुमने मेरे पति को मारा है, इसलिए मैं कभी भी तुम पर नहीं चढ़ूंगी। पूरी दुनिया में केवल एक ही जल है, गंडकी नदी का जल, जो शंकर जी पर कभी नहीं चढ़ता। महाराज गंडकी नदी कहाँ है? चीन और नेपाल की बॉर्डर पर। आप लोग अगर पशुपति गए हो, नेपाल गए हो, तो नेपाल में अगर शंकर भगवान का अभिषेक होता है तो वो आपसे पूछते हैं पंडित जी ये जल कहाँ का है। अगर आप बोलेंगे कि हम भारत से लेकर आए हैं, इंडिया से लेकर आए हैं, तो वो जल शंकर जी पे चढ़ाने देंगे। अगर आपने कह दिया नेपाल का जल है तो वो नहीं चढ़ाने देंगे, क्योंकि वहां गंडकी नदी का जल आता है और गंडकी नदी का जल शंकर को नहीं चढ़ने देते। गंडकी ने कहा, तुलसी बोली है, गंडकी बोलती है नारायण तुमने मेरे साथ में गलत कृत्य कर कर मेरे सात्वित्व को डिगाया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम पत्थर के होगे और तुम्हारा प्रागट्य मेरे जल से होगा। आज भी गंडकी नदी का नियम है, गंडकी नदी में